पिछले 20 साल से हरियाणा कांग्रेस पर काबिज हुए भूपेंद्र हुड्डा अभी भी इस कब्जे को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। भूपेंद्र हुड्डा अगले 5 साल भी हरियाणा कांग्रेस पर अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं, अपना दबदबा रखना चाहते हैं, लेकिन ये लक्ष्य हासिल होता हुआ इस बार मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान अब हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल करना चाहता है और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब बड़े झटके लगने के आसार पैदा हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को 2 कोठियों के लालच ने आज इन हालात पर ला खड़ा किया है। आखिर वो 2 कोठियां कौन सी थी और उनका लालच क्या था और हुड्डा फैमिली पर उनका क्या इफेक्ट पड़ा है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा पिछले 5 साल से लगातार एक बात कह रहे हैं कि वो 2024 में सियासत की अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, यानी अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा ये कहते आए हैं कि वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए ही तमाम पापड़ बेलने का काम किया था। भूपेंद्र हुड्डा ने बेटे का रास्ता साफ करने के लिए जहां कांग्रेस के तमाम बड़े विरोधी नेताओं को या तो पार्टी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया या फिर उन्हें हाशिए पर डाल दिया और दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए सीएम प्रोजेक्ट करते हुए मैदान में उतार दिया था। लेकिन हरियाणा की जनता ने भूपेंद्र हुड्डा के सारे सपने चकनाचूर कर दिए और कांग्रेस को लगातार तीसरी बार सत्ता से बेदखल रखा। अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बेटे को सीएम बनाने के लिए वो जितना कर सके थे उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। हम आपको ये बताते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने आखिर 2 कोठियों के लालच में अपनी बनी बनाई बात को कैसे बिगाड़ने का काम किया। सबसे पहले लालच था भूपेंद्र हुड्डा को दिल्ली में कोठी का। दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव हारने के बाद और भूपेंद्र हुड्डा के भी 2019 में सोनीपत से लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनके लिए दिल्ली में कोठी बनाए रखना मुश्किल हो गया था। ऐसे में कोठी को बनाए रखने के लिए हुड्डा फैमिली ने कुमारी शैलजा की खाली हुई राज्यसभा की सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को भेजने का फैसला लिया। अगर हुड्डा फैमिली कुमारी शैलजा को राज्यसभा भेजने के लिए राजी हो जाती तो शैलजा के साथ उनका रिश्ता नहीं बिगड़ता, और रिश्ता नहीं बिगड़ता तो फिर हरियाणा कांग्रेस में दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा नहीं होता। भूपेंद्र हुड्डा ने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भेजने के लिए जहां कुमारी शैलजा का रास्ता बंद किया, वहीं दीपेंद्र हुड्डा के लिए तमाम बंदोबस्त करने का काम किया। कांग्रेस हाईकमान को ये धमकी देने का भी काम किया कि अगर दीपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो फिर कांग्रेस के अंदर बगावत हो सकती है, कांग्रेस के विधायकों में फूट पड़ सकती है और बीजेपी का प्रत्याशी जीत सकता है। कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा के प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे झुकते हुए कुमारी शैलजा का नाम काटकर दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भेज दिया। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा भेजना और दिल्ली में बड़ी कोठी हासिल करना खुद हुड्डा फैमिली के लिए ही सबसे बड़ा घाटे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि अगर दीपेंद्र हुड्डा की जगह कुमारी शैलजा राज्यसभा चली जाती तो फिर उनकी भूपेंद्र हुड्डा के साथ किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होती और दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे रहते, जिसके चलते राज्यसभा चुनाव के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते ठीक रहते। लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा फिर से संसद पहुंच गई हैं, लेकिन उनकी खटास भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ बनी हुई है और यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को टिकट नहीं देकर हुड्डा फैमिली ने उन्हें बगावत के लिए मजबूर कर दिया, उन्हें नाराजगी के लिए मजबूर कर दिया और उनकी नाराजगी के कारण ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अब हुड्डा फैमिली के लिए एक और कोठी का नया लालच पैदा हो गया है। वो नया लालच है चंडीगढ़ की 70 नंबर कोठी का। भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चंडीगढ़ में 70 नंबर कोठी मिली हुई है और अब सरकार ने इस कोठी को खाली करने के लिए नोटिस दे दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कोठी खाली करने के लिए 15 दिन का टाइम मांगा है। आखिर क्या वजह है कि 2 महीने के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा ये कोठी खाली नहीं कर रहे हैं? दरअसल भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, कांग्रेस विधायक दल का नेता बनना चाहते हैं और इसलिए कोठी खाली नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बने तो उनका वर्चस्व कांग्रेस से खत्म हो जाएगा, उनकी चौधर खत्म हो जाएगी और ऐसे में विरोधी नेता आगे निकल जाएंगे और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए 2029 का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा किसी भी कीमत पर नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है, इन बात का पता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने पर ही, कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने पर ही वो इस कोठी को अपने पास बरकरार रख सकते हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए कोठी का लालच उन्हें विधायक दल का नेता बनने के लिए प्रेशर की पॉलिटिक्स करवाने का काम कर रहा है। भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो दीपेंद्र हुड्डा भी इसलिए प्रियंका गांधी के जरिए पूरी लॉबिंग कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा को जहां इग्नोर करने का काम किया, वहीं पर लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी वडेरा को उनके घर पर जाकर बधाई देने का काम किया। यानी बाबू बेटे की जोड़ी जहां कांग्रेस का हरियाणा में सत्यानाश कर चुकी है, वहीं अभी भी अपने सत्ता के लालच में, कोठियों के लालच में कांग्रेस को अगले 5 साल भी बर्बाद करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। आप भूपेंद्र हुड्डा की कोठियों के लालच के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का भविष्य कैसा है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे चक्कर में कांग्रेस का कितना बड़ा नुकसान किया है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।